क्या टिंडे नहीं पसंद आपको? एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई कर लें, आपकी सोच बदल जाएगी। जिन्हें टिंडे बोरिंग लगते हैं उनके लिए गेम चेंजर रेसिपी है। टिंडे की सब्जी को टेस्टी बनाना है तो ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और उसके बाद 1 किलो मेरे पास टिंडे हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने पहले वॉश किया था, इनके छिलके रिमूव किए और इनकी कटिंग करके मैंने इसको ऑयल के अंदर डाल लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे फ्राई, हल्का सा प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए, इतनी देर तक इसको फ्राई करते रहेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे आंच का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि तेज आंच होगी तो एकदम से नीचे से जल जाएंगे और दूसरी साइड से कलर नहीं आएगा। तो आंच को हमने मीडियम रखना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। दोबारा से हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे से ये जल ना जाए और दोनों साइडों से अच्छे तरीके से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए, ठीक है। इतना ज्यादा डार्क कलर नहीं करना, बस लाइट सा कलर इसके ऊपर लेके आना है। उसके बाद हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उसकी मदद से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। जो हमारे पास कुकिंग ऑयल बच जाएगा उसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम डाल देंगे एक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को भी अच्छे तरीके से हमने करना है फ्राई ताकि इसके ऊपर भी गोल्डन सा कलर आ जाए और जो प्याज का कच्चापन होता है ना वो भी खत्म हो जाए। और प्लेटों को ना अच्छे तरीके से साफ किया करें, कोई भी चीज वेस्ट ना किया करें क्योंकि इनमें काफी ज्यादा बरकत होती है। तो मजीद अब हम इसको 2 से 3 मिनट यहाँ पे भुनेंगे ताकि इसके ऊपर ना अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए, ठीक है जी। और ये टिंडे की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है और इतनी मज़ेदार बनने वाली है कि अगर आपने इस तरीके से एक मरतबा ये टिंडे की रेसिपी बना ली तो आप जब भी घर में टिंडे बनाएंगे तो इसी मेथड को फॉलो किया करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके इसके ऊपर ना थोड़ा सा प्यारा सा कलर आ गया, इतना ही हमें चाहिए था। और ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है और लाजवाब रेसिपी है। उसके बाद हम इसके अंदर ना 1 अदद बड़े साइज का टमाटर लिया था, इसकी पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। और इसको भी अच्छे तरीके से हमने भूनना है ताकि टमाटर के अंदर जितना भी पानी है ना वो सारा सूख जाना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी होगा ना तो हमारी जो रेसिपी ना वो हैंडल करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने इसको 4 से 5 मिनट यहाँ पे अच्छे तरीके से भून लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। 1 चम्मच मैंने हरी मिर्चों का शामिल कर लिया, इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुने जा चुके हैं। फिर हम इसके अंदर ना स्पाइसेस ऐड करेंगे। कौन कौन सी स्पाइसेस जाएंगी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। यह आप लोगों की तरफ से मोहब्बत भरा एक तोहफा होता है और मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो लें जी, यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मसालों को भून लिया। अब आती है बारी मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया और बिल्कुल थोड़ी सी ना लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। और लाल मिर्ची क्यों मैंने कम ऐड की है आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे काली मिर्ची। अब यहाँ पे देखें कि 3 मिर्चें ऐड कर दी हैं, सब्ज मिर्चें, लाल मिर्चें और काली मिर्चें। इसलिए हमने लाल मिर्ची की क्वांटिटी बहुत कम ऐड की थी क्योंकि हमने काली मिर्च भी ऐड करनी थी। और थोड़ी सी 1 चुटकी के करीब हमने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी डाल के हम अच्छे तरीके से इसको भी भुनेंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड की हैं वो अच्छे तरीके से अपना इसके अंदर फ्लेवर दे दें। 1 से 2 मिनट हम भुनेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से अपना फ्लेवर दें और हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, एक एक स्टेप आपको गाइड करूंगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर आपने उसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करना है। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपके टिंडे की सब्जी इतनी मजे की बनेगी, जो भी आपके घर में टिंडे की सब्जी खाएगा तो वो बार बार मांग के खाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ना इस तरीके से सारे के सारे टिंडे भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं जो हमने फ्राई करके निकाले थे, ठीक है। एक एक स्टेप देख ले, मैं डीपली आपको समझा रहा हूँ कि आपको कुकिंग करते हुए किसी किस्म का कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, एक एक चीज आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब हमने टिंडे तो ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि सब्जी के अंदर जितना को कच्चापन बाकी रह चुका है ना वो भी इसके अंदर जाके पक जाए। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा दम के ऊपर भी पकाएंगे। कब दम लगाना है सारी चीजें आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते हुए भून लिया। चम्मच आपने बंद नहीं करना, हिलाना, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे और जो चावलों के नीचे हम दम वाली आंच कर देते हैं ना वही वाली आंच हमें यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल थोड़ी सी आंच हमने कर देनी है और इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा के हम इसको 5 मिनट का दम दे देंगे ताकि जो टिंडे है ना वो अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। इनमें अगर कोई कच्चापन रह भी जाएगा तो वो दम से पक जाएगा, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा लिया। तो ये रेडी टू सर्व है, हमारा खाना बन के तैयार हो चुके हैं। टिंडे की सब्जी आपने लाजमी तौर पर घर में बनाने की ट्राई करनी है।
किसी किस्म का कोई अगर मसला हो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके गाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफा होता है, एक इनाम होता है। तो आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।